बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो तमाम लोगों को जो लेक्चरर कॉमर्स की सीट्स का इंतज़ार था, तो पीपीएससी ने फाइनली एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 30 है उसमें अनाउंस कर दिए हैं सीट्स कल के ऐड में। तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि सर इसका क्राइटेरिया क्या होगा, एज, बाकी चीज़ें। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बना के उसमें डिटेल शेयर कर दूं ताकि आप सबका फ़ायदा हो। दोनों का इसी वीडियो में, एक ही में लेक्चरर और एपी दोनों का, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, और एक को इंस्ट्रक्टर और दूसरे को सीनियर इंस्ट्रक्टर भी कहा जा सकता है। तो एक 17 की है लेक्चरर की, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो 18 की है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन सेट रिक्वायर्ड होंगे, कौन सी डिग्री एक्सेप्टेबल है, कौन सी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो उसमें क्या मसाइल हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, बजट और ऑडिट। तो इससे पहले मैंने 10 से 12 साल तकरीबन आई.कॉम से लेकर मास्टर एम.फिल तक तमाम क्लासेस को पढ़ाया है। रिसेंटली मेरी पीएचडी जो रिसर्च है वो जारी है। तो अपने एक्सपीरियंस को बरोए कार लाते हुए मैं आप तमाम दोस्तों को कुछ गाइडेंस दूंगा इस हवाले से, वो भी मेरे इस चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे। तो ऑलरेडी भी बहुत से लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं डिफरेंट चैनल्स सब्जेक्ट्स के, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग के, मोस्टली फाइनेंस हैं, बाकियों के ऊपर काम जारी है। तो आप यहाँ पे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सर्च बार में या मोहम्मद आमिर अशरफ लिखें या M_आमिर अशरफ लिखेंगे तो ये चैनल यूट्यूब पे जाके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं कि जिसमें लेक्चरर 17 का है। सबसे पहले 17 को देखते हैं। ये हमारे पास ऐड है, एडवर्टीज़मेंट नंबर 13। और सबसे पहले यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, ये जो पब्लिश हुआ है 20/12 को, ये अखबार में भी पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे देखें, कॉमर्स स्ट्रीम इन द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले ये जहन में रखना है कि चाहे ये इंग्लिश की सीट्स, इस्लामियात की, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्ट या कंप्यूटर जो भी है, मैथमेटिक्स, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉमर्स कॉलेज के अंदर होगी, क्योंकि ये कॉमर्स स्ट्रीम के रिलेटेड सीट्स हैं। ठीक है, ये नहीं है कि किसी डिग्री कॉलेज में हो जाएगी जहाँ पे FA BA या बाकी FSC होती हैं, ठीक है, MA इंग्लिश वगैरह होते हैं, वहाँ पे नहीं होगी। सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर ही रहते हुए कॉमर्स कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट होगी। तो 17 की बात करते हैं, लेक्चरर कॉमर्स की। इसका केस है 23BRB। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है। कॉमर्स की 95 सीट्स हैं इसकी टोटल। ठीक है, और इसमें हमारे पास 5 मिनॉरिटी का कोटा है और स्पेशल पर्सन की 3 है, और टोटल जो हमारे पास सीट्स हैं वो है 103 टोटल। इसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अब यहाँ पे एक और मज़े की बात है, ये जो 95 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सीट्स उन्होंने अनाउंस की हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं, क्योंकि इससे पहले 20 से 35 सीटें अनाउंस होती थी। तो ये 95 सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या जो कॉमर्स में एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। तो अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात कर लें, तो ये हमारे पास प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन पहले हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इनमें तो सिंपल मास्टर डिग्री ही होगी रेलिवेंट सब्जेक्ट में। लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, पहला जो सेट है यहाँ पे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो पहला इसमें है मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, लेकिन HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और M.Com उन्होंने पहले रिक्वायरमेंट मांगा है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एजुकेशन सेकंड डिवीजन आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि B.Com हो और उसके बाद कोई भी मास्टर इन बिजनेस एजुकेशन हो। ठीक है, M.Com, MSc अकाउंटिंग, वट एवर जो भी है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपकी बैचलर डिग्री B.Com होना लाजमी है। तीसरे नंबर पे है कि मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स सेकंड डिवीजन आफ्टर हैविंग बैचलर डिग्री, यानी कि अगर किसी की MSc इकोनॉमिक्स है और उससे पहले उन्होंने B.Com किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिनका MBA है लेकिन उससे पहले उन्होंने B.Com किया हुआ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है जिनका, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ हो। ठीक है, अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन इधर पीपीएससी की भी आगे इक्विवेलेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब जो पीपीएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर कौन से क्वालिफिकेशन के सेट्स उन्होंने दिए हैं, ये 6 सेट्स हमारे पास गिवन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि ये अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है सेट नंबर 1, ठीक है, मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट, बैचलर या मास्टर इन कॉमर्स हो। ठीक है, कोई भी बैचलर हो लेकिन एमकॉम हो। उसके बाद दूसरा जो सेट है, सेट नंबर 2 है हमारे पास, उसमें इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बीएस कॉमर्स, यानी कि 4 साल बीएस कॉमर्स किया हुआ हो, ये भी अप्लाई कर सकता है। सेट नंबर 3 है मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल, इंटरमीडिएट, बीकॉम और मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन। ठीक है, तो कौन सा हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन एमबीए तो कर सकते हैं। सेट नंबर 4 मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बीकॉम, एमएससी इकोनॉमिक्स, तो ये भी कर सकते हैं। तो सेट नंबर 5 जो है वो है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बीकॉम, एमबीए। ठीक है, तो बीकॉम लाजमी है, उसके बाद एमबीए कोई भी हो, मार्केटिंग और फाइनेंस हो, अकाउंटिंग, व्हाटएवर, एचआर, जो भी कर सकता है। सेट नंबर 6 है हमारे पास मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बीकॉम और मास्टर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अब ये तो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जैसे यहाँ पे बीएस कॉमर्स है 4 साल, तो क्या बीबीए ऑनर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है? तो उसके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स हमें देखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस भी आ चुका है इसके ऊपर पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर कि कौन कौन से इक्विवेलेंस डिग्री हमारे पास होल्डर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो इसके लिए हमने कॉमर्स को देखना है। तो ये है कॉमर्स, कॉमर्स की इक्विवेलेंस किस किस सब्जेक्ट में होगी उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। ये है कॉमर्स, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि एमकॉम, वो भी कॉमर्स के बराबर होगी। एमकॉम, एमए फाइनेंस भी कॉमर्स की इक्विवेलेंस होगी। एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कॉमर्स की इक्विवेलेंस होगी। एमएस बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कॉमर्स की इक्विवेलेंस होगा। एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं। एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, वो भी कॉमर्स की इक्विवेलेंस होगा। बीएससी ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो भी कॉमर्स से रिलेटेड होगा। बीबीए ऑनर्स, तो बीबीए ऑनर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, तो ठीक है, वो भी इक्विवेलेंस होगा। एमएससी फाइनेंस, वो भी इक्विवेलेंस होगा। एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो भी इक्विवेलेंस होगा। बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एसीसीए, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट या बीबीए आईटी जिनकी है लेकिन स्पेशलाइजेशन उनकी फाइनेंस में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को कॉमर्स जो लेक्चरर की सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, तो उसके ऐड को भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की जिनका 18 ग्रेड है या इनको सीनियर इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, तो इनका केस है 16 RB। ठीक है, ये कॉमर्स की 56 सीट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये 18 के है तो 17 ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस को भी साथ इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन सेट देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास पीएचडी, ठीक है, या तो आपके पास पीएचडी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पहले अगर किसी ने पीएचडी की हुई है तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? पीएचडी प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, उसमें आप पढ़ा रहे हो इंटरमीडिएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग तक, यानी कि इंटर टू मास्टर तक आप पढ़ा रहे हो। आपके पास 3 साल का किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, एफिलिएटेड कॉलेज का एक्सपीरियंस हो। और याद रखें जहां पे आप परमानेंट वो हो, फैकल्टी मेंबर हो, प्राइवेट हो चाहे जो भी कॉलेज हो, ठीक है, कंट्रैक्ट या बाकी के ऊपर ना हो। तो जो लोग भी इसके ऊपर अप्लाई करें तो उनके पास परमानेंट फैकल्टी मेंबर का लेटर होना जरूरी है। नंबर 2 पे रिसर्च एक्सपीरियंस इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मौका देती है, मैं खुद भी पीएचडी का स्टूडेंट हूं, तो उसमें मौका देती है यूनिवर्सिटी
बहुत सारे लोगों को कि आप रिसर्च एसोसिएट के ऊपर काम करें, तो अगर उनके पास वो एक्सपीरियंस है, आपने किया हुआ है रिसर्च एसोसिएट का या बाकी किसी पे ऊपर, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। या एक्सपीरियंस इन द फील्ड इन द नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीनियर मैनेजर, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये भी मतलब किसी भी तरह के एक्सपीरियंस हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा, जिनके पास एम फिल है, तो एम फिल वालों के लिए है 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो उनका, और साथ में क्या हो, टीचिंग एक्सपीरियंस एट द ग्रेजुएशन लेवल, इनका ग्रेजुएशन लेवल से हो, इंटर ग्रेजुएशन लेवल, इनके ग्रेजुएशन लेवल का लाजमी हो, या रिसर्च एक्सपीरियंस हो, या रेलिवेंट फील्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया हुआ। अगर एमफिल भी नहीं है, मास्टर डिग्री है आपके पास, तो मास्टर डिग्री के लिए 7 साल का तजर्बा ज़रूरी है, उसके साथ टीचिंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हो, या रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस किसी रेलिवेंट फील्ड में हो, यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, किसी ऑफिस का अकाउंट्स मैनेजर आपने काम किया है, फाइनेंस मैनेजर, जो भी है। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपकी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के बाद हो। यानी कि अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं और पीएचडी आपने मसलन की है 2017 में, तो 2017 के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपकी एम फिल है और एम फिल के बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और अगर आपकी मास्टर है तो जिस साल आपने मास्टर किया उसके बाद 7 साल आपका एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप जाके अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपने ड्यूरिंग जॉब आपने स्टडी करते रहे तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए जो एज की लिमिट है वो कितने है, 25 टू 35 प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, 40 ईयर्स होनी चाहिए एपी के लिए। और इधर हमारे पास लेक्चरर के लिए कितनी थी, 33 ईयर, 21 टू 28 प्लस 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। लेक्चरर के लिए 33 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 साल की एज होना ज़रूरी है। तो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेस्ट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपकी पोस्ट है कॉमर्स रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो 80% होंगे, और जनरल एबिलिटी में जो होगा वो आपका 20% होगा। 100 एमसीक्यूज होते हैं इस टेस्ट में और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब ये जो 20% होगा इसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी होगा, करंट अफेयर होगा, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडी इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 100% यकीन है कि इन दोनों का पेपर भी सेम होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। क्योंकि क्लब सिस्टम जब से पीपीएससी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो क्लब सिस्टम के तहत ये उम्मीद है कि कॉमर्स का जो लेक्चरर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का दोनों का एक ही पेपर होगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन सेट कौन कौन से होंगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तकरीबन 36 के करीब सेट दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कि इससे रिलेटेड अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई, यानी कि उससे भी ज़्यादा हैं, बल्कि 52 तक उन्होंने दिए हुए हैं, 52 सेट हैं अगर आप एपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं जल्दी से देख लेता हूं इनको भी। मैट्रिकुलेशन सेट नंबर 1 है, इंटरमीडिएट बैचलर और कॉमर्स है। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट बैचलर एमए फाइनेंस होनी चाहिए, यानी कि अगर मास्टर है और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला भी चल जाएगा, एमए बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमएससी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस वाला भी। मास्टर यानी कि आपकी मार्केटिंग में मास्टर है वो भी कर सकता है, एमबीए है आपकी मास्टर वो भी कर सकता है, आपकी मैनेजमेंट में मास्टर है वो भी कर सकता है, एमबीए एग्जेक्टिव है वो भी कर सकता है, बीबीए आईटी फाइनेंस वो भी है, बीएस कॉमर्स, बीएस फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, या बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या बीएस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है। और 16 नंबर पे बीएस ऑनर्स मार्केटिंग है वो भी कर सकता है, बीएस ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस है, या बीएस ऑनर्स मैनेजमेंट है वो भी कर सकता है। उसके बाद एमफिल के सेट शुरू हो गए, यानी कि एमकॉम, उसके बाद एमफिल रेलिवेंट सब्जेक्ट, उसके बाद पीएचडी भी रेलिवेंट, एमफिल एमए फाइनेंस, एमफिल सेट नंबर 22 है एमए फाइनेंस, उसके बाद एमफिल और पीएचडी, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर एमफिल और पीएचडी, यानी कि वो सारे जो पहले मास्टर लेवल के ऊपर है उसके बाद एमफिल या पीएचडी आ गया, दोबारा इन्होंने ऐड कर दिया।
तकरीबन सारे ही कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग, एचआर, जो भी, तमाम लोग तकरीबन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस, अगर मास्टर डिग्री है 7 साल, अगर एमफिल है तो 5 साल और पीएचडी है तो 3 साल का, चाहे वो टीचिंग एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो या रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, ये 3 एक्सपीरियंस आपके लाजमी रिक्वायर्ड है। 52 सेट्स गिवन है यहाँ पे हमारे पास। तो ये थी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपकी क्यूरी है तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। बाकी डिटेल के लिए चैनल में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, बाकी चीज़ें भी गिवन है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लिंक मैंने यहाँ पे गिवन है मेरे तकरीबन सारे, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज मुझ तक पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।